आप सभी जन को नमस्कार। मैं विजय कुमार जेना थर्ड ईयर का छात्र हूँ और ये हमारी टीम है। आप सभी लोग के बीच में आज विश्व स्तनपान सप्ताह चल रहा है, तो नुक्कड़ नाटक के माध्यम से आप लोग को जागरूक करेंगे और बताएंगे कि बच्चे को दूध पिलाने का तरीका क्या होता है। तो आइए देखते हैं नाटक के माध्यम से। धन्यवाद। क्या हो गया? क्या हो गया? क्यों रो रहे हो? अजी सुनते हैं? सुनिए जी, क्या हो गया? इस बच्चे को देखिए ना प्लीज। आइए। क्या हो गया? ये बच्चे को पता नहीं क्या हो गया, बहुत रो रहा है रात से। फ्लैट में देखिए। अपनी तरफ से तो कोशिश कर रहे लेकिन पकड़ नहीं पा रहा है बच्चा। बुखार तो नहीं है? पता नहीं, प्लीज कुछ कीजिए, मुझे बहुत चिंता हो रही है, रात भर से रो रहा है। ऐसा करते हैं, डॉक्टर के पास चलते हैं, वहाँ चलते हैं, देखते हैं क्या अपने डॉक्टर जैसा बोलेंगे। ये हमारी जो बगल में आशा जी है ना, उन्होंने बोला था कि आपका पहला बच्चा है, कोई दिक्कत होगी तो मुझे बताइएगा। ठीक है, पहले हम लोग उनसे ही मिले थे। जल्दी चलिए प्लीज, मुझे बहुत चिंता हो रही है। पति पत्नी अब आशा से मिलने जा रहे हैं। आप उसमें बहुत रो रहा है, पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो गई है उसको, और वो भी पकड़ नहीं पा रहा है, इसको और रो रहा है। पेशेंट को ना डिलीवरी वाली मदद अपनी तरफ से कोशिश कर रही हूँ। किसी पीछे से कर दीजिए। पति पत्नी के साथ आशा डॉक्टर से अब मिलने जा रही हैं। एक हमारे बच्चे की पेशेंट है, उनको उनकी बेटी जो है अच्छे से दूध नहीं पी पा रहे हैं, तो उनको मैम है तो उनसे मिलवाना है, मैं तो मिलवा दिया। बच्चे को बुखार तो नहीं है? नहीं मैम, बुखार दूध पी रहा है ना मैम, पी नहीं रहा है, शायद तभी रो रहा है, पकड़ ही नहीं पा रहा है। मैं क्या करूँ? नहीं मैम, बुखार वगैरह कुछ कर रहा है ना, आराम से हो रहा है। ठीक है, फिर मैम से मैं पूछ के आती हूँ, आप लोग बैठो। मैम एक पेशेंट आया है, उनका बच्चा अच्छे से दूध नहीं पी पा रहा, इसलिए वो मैं बुला दूँ उनको। ठीक है, सुनिए तो मैं खाली पे देख लेती हूँ। चलिए आप लोगों को मैम बुलाई थी। आप लोग वार्ड में जाइए और इन लोगों के जो है क्या हुआ है आपकी बच्ची को? क्या हुआ है? आप आगे आइए। आप लोग एक रास्ता दे दीजिए जाने के लिए। लल्लू, मैंने आपके बच्चे को देखा है और कोई दिक्कत? इसके अलावा कोई दिक्कत नहीं है, बस पी नहीं पा रहा है, शायद इसी वजह से रो रहा है, रात भर से रो रहा है। मैम मैंने देखा उसको पेशाब सब सही से कर रहा है नहीं पेशाब? जी कर रहा है, बस वही जब पी लिया तो थोड़ा थोड़ा निकल रहा है बस। तो कैसे दूध पिला दी है आप बच्चे को? मैम जैसे वही नॉर्मल तरीका है हम लोगों का, जैसे बैठ के खिला देंगे या तो फिर लेट के खिला देंगे। अब इससे ज्यादा जानकारी हमें है नहीं मैम। रात ही हो रहा है थोड़ा सा। ठीक है सिस्टर, थोड़ा इनको सेपरेट रूम में ले जाओ और बच्चे को दूध पिला के देखो सही से कि बच्चा दूध पी रहा है या नहीं। बच्चे को पहले अपने हाथ पे ऐसे मिलाइए, सर ऐसे रखे, आप इसको निप्पल के पास मिला के बच्चे का मुंह खुला रहे, उसके बाद इस निप्पल को बच्चे के मुंह में डालेंगे तो बच्चा तो कर रहा है, दूध तो पी रहा है बच्चा आपका। अभी तो बोल रही कि आप बच्चा दूध ही नहीं पी रहा है। अब मैम बताइए, आपको पकड़ाना नहीं आ रहा है। ठीक है, ये चलिए मैम के पास चलते हैं। मैम बच्चा तो अच्छे से दूध पी रहा है। बुलाइए उनको। जी मैम। बच्चा दूध पी रहा है आपका? जी मैम पी रहा है, अभी तो पिया है। अच्छा, देखिए कुछ तरीका पता है बच्चे को दूध पिलाने के लिए, ठीक है? जी मैम। अगर सही तरीका पता रहेगा ना तो बच्चा सही से दूध पिएगा और वो चिल्लाएगा नहीं, ठीक है? जी मैम। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि माँ का दूध बच्चे के लिए जरूरी होता है और क्यों जरूरी होता है, ठीक है? देखिए माँ का दूध बच्चे के लिए क्यों जरूरी होता है। माँ के दूध में कुछ पोषक पदार्थ पाए जाते हैं, जैसे प्रोटीन
प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट जो बच्चे की सेहत के लिए बहुत जरूरी होता है और साथ ही साथ बच्चे की वृद्धि विकास में भी सहायता करता है। ठीक है, और तो और बच्चे को माँ का जो दूध है वो बहुत सारी बीमारियों, संक्रमण से बचाता है। ये चीज माँ का दूध बच्चे को इसलिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है। ठीक है, और देखिए जब माँ का दूध जो है बच्चे को पिलाने के लिए सही तरीका आना चाहिए, मतलब होना चाहिए। अगर आपको सही तरीका पता है तो बच्चा आराम से दूध पिएगा। और बच्चा आराम से दूध पिएगा तो अच्छी नींद लेगा तो बच्चा रोएगा नहीं और चिड़चिड़ापन भी नहीं होगा। ठीक है, तो एक सही तरीका होता है जो मैं आपको बताने जा रही हूँ कि बच्चे को किस पोजीशन में दूध पिलाना चाहिए। ठीक है, तो आइए मैं आपको कुछ चार्ट के माध्यम से बताऊंगी। सिस्टर थोड़ा आगे आइए आप। देखिए सबसे पहला पोजीशन माँ का दूध पिलाने का जो तरीका है, सबसे पहला तरीका होता है क्रेडल पोजीशन। ठीक है, देखिए इसमें माँ बैठी हुई है, बैठ के बच्चे को दूध पिला रही है। तो मैं ये चीज आपको करके बताऊंगी तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो मैं आपको ये करके बताती हूँ। मान लीजिए कि मैं माँ हूँ, ठीक है, मेरा बच्चा है और मुझे अपने बच्चे को दूध पिलाना है। देखिए सबसे पहले तो मैं बेड पे या फिर कहीं पे आपको जहाँ पे अच्छा पोजीशन लगे कि मैं वहाँ पे बैठ सकती हूँ, कंफर्टेबल हूँ, तो आप वहाँ पे बैठिए और एक तकिया लीजिए। ठीक है, एक तकिया लिया और अपने पैरों पे इस तरीके से रख दीजिए। ये आपका पहला पोजीशन है, क्रेडल पोजीशन। ठीक, इस तरीके से रखेंगे। फिर आप अपने बच्चे को लीजिए, बच्चे नहीं अपना बच्चे को पकड़ने का सही तरीका मैंने ये बताया, सही तरीका होना चाहिए। तो देखिए बच्चे को पहले किस तरीके से हम पकड़ेंगे हम आपको वो बताते हैं। क्रेडल पोजीशन में हम आपको मानो पहले ये हाथ है, ठीक है, ये हाथ है, हम इस हाथ से बच्चे के बटक्स पे अपना हाथ सपोर्ट करेंगे। ठीक है, और इतना याद रखना है कि जो बच्चे का सर है वो माँ की कोहनी में होनी चाहिए और ये जो हथेली है माँ का वो बच्चे के बटक्स पे होना चाहिए और दूसरे हाथ से भी बच्चे के बटक्स और शोल्डर पर सपोर्ट करना है और अपने निप्पल के पास ले आना है और बच्चे को आराम से बैठ के दूध पिलाना है। ठीक है, ये आपका पहला पोजीशन है, क्रेडल पोजीशन। ठीक है, अब आता है आपका दूसरा पोजीशन। दूसरा तरीका क्या है? ठीक, तो दूसरा तरीका है क्रॉस क्रेडल पोजीशन। क्रॉस क्रेडल पोजीशन में क्या होगा कि माँ इसी अवस्था में बैठी रहेगी। ठीक है, कंफर्टेबल सीटिंग पोजीशन में बैठी रहेगी और उसमें क्या करना है, बस आपको अपने हाथों से चेंज करना है। ठीक, तो इसमें क्या करेंगे, क्रॉस क्रेडल का मतलब होता है कि क्रॉस करना, अपने हाथों को क्रॉस करके बच्चे को पकड़ना। तो देखिए जैसे ये मेरा एक हाथ है, ठीक है, ये हाथ है ना, तो हम इसको क्रॉस करेंगे और ये जो हमारा हाथ का हथेली होता है इससे हम बच्चे के सर को सपोर्ट करेंगे। ठीक, तो देखिए मैंने इसको क्रॉस किया और बच्चे के हेड को अपने हथेली पे लिया। ठीक, और अपने निप्पल के पास ले गए और जो हमारा दूसरा हाथ फ्री है उससे हम अपने निप्पल को पकड़ेंगे और उसको यू शेप में बना के बच्चे के मुंह में डालेंगे। ठीक है, ये चीज हम करेंगे और इस तरीके से बैठ के बच्चे को आराम से हम दूध पिलाएंगे। ठीक, ये हमारा दूसरा पोजीशन। आप लोगों को समझ में आ रहा है ना मैं कैसे बता रही हूँ? ठीक है, अब देखते हैं हमारा तीसरा पोजीशन। तीसरा पोजीशन में हमारा ये है फुटबॉल पोजीशन। फुटबॉल मतलब मैच तो बहुत लोगों ने देखा होगा, तो जनरली आप लोग देखते हैं कि कैसे फुटबॉल खेलते टाइम हम लोग बॉल अपने हाथ में इस तरीके से लेकर पकड़ लेते हैं, पकड़ते हैं ना, उसी तरीके से बच्चे को भी पोजीशन देके दूध पिलाना है। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, हम सिटिंग पोजीशन में बैठ गए। ठीक, बेड है हमारा, ठीक, बेड है, बेड के बगल में हम ऐसा तकिया रखेंगे। ठीक, तकिया रखने के बाद हम अपने बच्चे को लेंगे और बच्चे को इस पोजीशन में लेटाएंगे और अपने हाथ से, जो हमारे हाथ का ये हथेली है, उससे हम बच्चे के हेड को पकड़ेंगे और अपने निप्पल के पास ले आएंगे। ठीक, और निप्पल के पास लाके और दूसरे हाथ से हम अपने ब्रेस्ट को सपोर्ट करके बच्चे को, जो मदर का निप्पल है वो बच्चे के मुंह में डालेंगे। ठीक है, और उसको हम बैठ के आराम से इस तरीके से दूध पिलाएंगे। बच्चा आपका दूध पिएगा। ये सही तरीका होता है बच्चे को दूध पिलाने का। ठीक है, तो फुटबॉल पोजीशन आपको समझ में आया कि किस तरीके से हमें बच्चे को दूध पिलाना है। अब आते हैं हमारा नेक्स्ट पोजीशन। नेक्स्ट पोजीशन हमारा है ऑस्ट्रेलियन पोजीशन। नेक्स्ट पोजीशन हमारा ऑस्ट्रेलियन पोजीशन, इसे हम लोग सैडल पोजीशन भी कहते हैं। ये जनरली देखिए बच्चों मतलब किस तरीके से पिलाया जाता है, तो ये बच्चे जैसे थोड़े बड़े हो जाए, जो थोड़े से बच्चे अभी छोटे रहते हैं तो उनके लिए मैंने ये पोजीशन बताया, लेकिन जब बच्चे थोड़े बड़े हो जाते हैं तो उनके लिए पोजीशन दिया गया है। ठीक, इसमें क्या करेगी माँ जो है वो आराम से इस पोजीशन में बैठी है। ठीक, और आपका बच्चा बड़ा हो गया है, जैसे हमारा बच्चा तो ये छोटा है, लेकिन जब हमारा बच्चा बड़ा हो गया तो उसको क्या करते हैं हम लोग इस अवस्था में बैठेंगे और माँ अपने
अपने एक पैर पे बच्चे को इस तरीके से बैठाएगी। देखें आप बच्चे को किस तरीके से बैठाएगी, मानो इस तरीके से एक पैर पे बैठाएगी और अपने निप्पल के पास इस तरीके से लाएगी और दूसरे हाथ से अपने निप्पल को पकड़ेगी और बच्चे के मुंह में डालेगी, ठीक है, और बच्चा को आराम से दूध पिलाएगी। तो ये हमारा होता है ऑस्ट्रेलियन पोजीशन, ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को। अब हमारा आता है लास्ट पोजीशन है साइड लाइन पोजीशन। साइड लाइन पोजीशन में क्या करते हैं, देखिए ये पोजीशन सबसे ज्यादा रात के समय जब माँ सोई रहती है तो बच्चे को दूध पिलाने में सबसे कंफर्टेबल होता है ना। तो इस पोजीशन को तब दिया जाता है। और दूसरी बात, जब माँ का सिजेरियन सेक्शन मतलब ऑपरेशन के थ्रू बच्चा हुआ हो तब दिया जाता है, उसके लिए माँ के लिए बहुत कंफर्टेबल होता है, ठीक। तो माँ क्या करेगी, एक बेड है, बेड पे लेटी रहती है, ठीक, एक साइड करवट होके वो अपने बच्चे को अपने हाथों से पकड़ के किस तरीके से दूध पिला रही है और पीछे तकिया और शोल्डर पर अपने तकिया किसी चीज का सहारा लेगी ताकि उससे ज्यादा प्रेशर न पड़े, ठीक है। तो ये कुछ पोजीशन है जो कि बच्चे को सही तरीके से दूध पिलाने के लिए होता है, ठीक है। और मैं बता दूं, जब आप बच्चे को दूध पिला लेंगे अच्छे से तो एक बात याद रखिएगा जरूर कि बच्चे को दूध पिलाने के बाद बच्चे को उठाइए। जैसे हम बच्चा दूध पीने के बाद कभी उल्टियां कर देता है, उगल देता है दूध ना, तो बच्चे को लीजिए और अपने कंधे पे लेके हल्का सा उसके पीठ पे सहलाइए और थोड़ी थपथपी दीजिए ताकि बच्चे को दूध उगलेगा, ठीक है। ये चीज आप करना मत भूलिएगा। और देखिए माँ को जो है बच्चे को 6 महीने तक दूध पिलाना चाहिए, सिर्फ माँ का दूध और कुछ भी नहीं। अगर आप 6 महीने के बाद दूध को कॉन्टिन्यूअस रख रहे हैं तो सिर्फ 2 साल तक, ठीक है, 2 साल तक आप कॉन्टिन्यूअस रखिए, लेकिन 6 महीने तक सिर्फ माँ का दूध। जब आप कॉन्टिन्यूअस रखेंगे तो 6 महीने के बाद आप बच्चे को दाल का जूस, चावल का माठ, लिक्विड जैसी चीजें जो तरल पदार्थ है वो चीज थोड़ा थोड़ा आप बच्चे को देते रहिए जिससे बच्चे को पोषण अच्छे से और मिलता रहे, ठीक है। तो याद है ना कि 6 महीने तक सिर्फ माँ का दूध। ओके, अब आगे हमारे सहपाठी आपको बताएंगे। जैसा आपने जाना कि स्तनपान क्या होता है और कैसे कराते हैं, इसी प्रकार हमारे सहपाठी श्याम सुंदर आपको इसके लाभ के बारे में बताएंगे। सबसे पहले स्तनपान कराने का लाभ, अगर माँ स्तनपान करा रही है तो माँ को ब्रेस्ट कैंसर नहीं होगा, मतलब स्तन का कैंसर नहीं होगा, और बच्चे का इम्यून सिस्टम जो रोग प्रतिरोधक क्षमता जिसको बोलते हैं वो बच्चे की अच्छी रहती है। और दूसरा उसका IQ लेवल, दिमाग की सोचने समझने की शक्ति अच्छी होती है, और उसका डाइजेशन पाचन तंत्र की शक्ति अच्छी होती है, और उसके बाद उसका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अच्छा होता है बेबी का, अगर माँ का दूध वो फीड कर रहा है बच्चा तो। उसके बाद अगर जैसा इन्होंने बताया कि दूध पिलाते समय बच्चा क्या होता है, कभी कभी पीते समय एयर मुंह में चला जाता है, तो बच्चे को पीठ पे लेके 10 से 15 मिनट तक उसके बैक पीठ के साइड थोड़ा थोड़ा सहलाएंगे। अगर बच्चे को डकार आ गया तो समझ लीजिए सही है, नहीं आता है तब पर भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको 10 से 15 मिनट करना है ताकि दूध जो है बच्चे का अच्छे से डाइजेस्ट हो जाए। जैसा आपके बारे में जाना, स्तनपान के अब हानि के बारे में आपको हमारे सहपाठी शशि बताएंगे। जैसे इन्होंने बताया कि स्तनपान ना कराने के हानि, तो उसमें पहला है कि माता अगर बच्चों को दूध ना पिलाएंगे तो उनको स्तन कैंसर हो सकता है, बच्चे में रोग प्रतिरोधक की क्षमता, इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाएगी, माँ का जो ब्रेस्ट होता है उसमें भारीपन या कड़ापन महसूस होगा, माँ असहज महसूस करने लगेंगी, माँ में जो प्राकृतिक प्रेगनेंसी बोलते हैं उसमें समय जो लगता है वो नहीं लगेगा, वो तुरंत कंसीव करने लगेंगी अगर स्तनपान ना कराएं तो। और बच्चे को जैसे स्तनपान ना करें तो बच्चे में जैसे सडन डेथ सिंड्रोम जैसे डायबिटीज़ बीमारियां, उनके डाइजेस्ट सिस्टम कमज़ोर हो जाएंगे। धन्यवाद। अब मैं ये नाटक माध्यम एक स्लोगन से ख़त्म करना चाहूँगा, जिसमें यह है कि बच्चे का पोषण का आधार है माँ का दूध ही सर्वोपरि आहार है। धन्यवाद। WHO की टीम है इनेबल ब्रेस्ट फीडिंग फॉर वर्किंग वीमेन। तो हम लोग को वर्किंग वीमेन के बारे में सोचना है। आजकल बहुत सारी महिलाएं बाहर काम कर रही हैं, तो हम लोग जहाँ वो काम कर रही हैं उस जगह पर भी इनेबल कर पाएँ कि वहाँ वो ब्रेस्ट फीडिंग अपने बच्चे को करवा पाएँ।